हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। तो अब हम देखते हैं बायो अवेबिलिटी के बारे में। तो बायो अवेबिलिटी क्या होता है? तो बायो मीन्स बायोलॉजिकली अवेलेबल ड्रग्स मीन्स फ्रैक्शन ऑफ ए गिवन ड्रग्स विच रीच द सिस्टेमिक सर्कुलेशन दैट इज कॉल्ड बायो अवेबिलिटी। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं 100 मालिक्यूल्स हम ड्रग्स का लिए जो कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाने से पहले हमारे लीवर में 80 ड्रग्स पहुँचा मीन्स 20 एक्सक्रीटेड आउट हो गया और 80 से 30 मॉलिक्यूल जो था वो लीवर में मेटाबोलाइज हो गया। मतलब कि जो हमारा सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंचा वो 50 मॉलिक्यूल ही पहुंचा। मतलब यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि इसका बायो अवेबिलिटी जो हुआ वो 50% हुआ। तो ये जो होता है बायो अवेबिलिटी ये डिटरमाइन करता है ड्रग्स के डोज को। मीन्स अगर उस ड्रग्स का जिसका बायो अवेबिलिटी हाई हो वो लो डोज में देंगे क्योंकि वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में ज़्यादा पहुंचेगा तो इफ़ेक्ट भी ज़्यादा देगा, और जिसका बायो अवेबिलिटी लो है उसका हाई डोज देते हैं। तो अब बात आती है कि बायो अवेबिलिटी किस किस फैक्टर पे डिपेंड करते हैं। तो पहला होता है एब्जॉर्प्शन। तो अगर एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगा तो बायो अवेबिलिटी भी इंक्रीज होगा क्योंकि यहाँ से जो भी ड्रग्स ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा वो ज़्यादा सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुँचेगा, और जिसका लो होगा एब्जॉर्प्शन उसका बायो अवेबिलिटी भी लो होगा। और हम बोलते हैं ये कि बायो अवेबिलिटी जो होता है वो इंट्रावेनस रूट का 100% होता है। और फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म या फिर इसी को बोलते हैं प्री सिस्टेमिक मेटाबॉलिज्म। जैसा कि आप देखे थे कि जो ड्रग्स लीवर में 80 मॉलिक्यूल्स जाने पे जो 30 मॉलिक्यूल्स मेटाबोलाइज हो गए थे उसी को हम फर्स्ट पार्ट मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। मीन्स सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाने के पहले जो ड्रग्स मेटाबोलाइज हो जाता है उसी को हम फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो ये जो होता है हमारे बायो अवेबिलिटी पे कैसे अफेक्ट करते हैं। तो इसका होता है कि जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जिसका हाई होगा मीन्स ज़्यादा होगा उसका बायो अवेबिलिटी कम होगा, और जिसका कम होगा उसका ज़्यादा होगा। तो इसी में एक एग्जांपल देख लेते हैं नाइट्रोग्लिसरीन जो कि एक्यूट अटैक ऑफ एंजाइना में यूज होता है, जिसका कि एब्जॉर्प्शन जो होता है वो ऑलमोस्ट 100% होता है, लेकिन इसका बायो अवेबिलिटी जो है वो बहुत ही कम है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि ये एब्जॉर्ब तो 100% हो रहा है, मीन्स इसका बायो अवेबिलिटी भी जाना चाहिए था 100%, पर ऐसा नहीं है। तो ऐसा क्यों है, क्यों नहीं है? तो ऐसा इसलिए नहीं है कि जो नाइट्रोग्लिसरीन होता है इसका जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है वो बहुत हाई है। इसीलिए नाइट्रोग्लिसरीन को जब हम देते हैं एंजाइना में तो हम प्रीफर करते हैं रूट सबलिंगुअल रूट को प्रीफर करते हैं। तो इस सबलिंगुअल रूट को ही हम प्रीफर क्यों करते हैं? हम आईवी रूट को भी प्रीफर कर सकते हैं क्योंकि उसमें भी होता है बायो अवेबिलिटी आपको 100% होता है। तो बात अब आती है कि जो एंजाइना का जो पेशेंट होता है उसमें उसको आप एट ए टाइम हॉस्पिटल नहीं ले जा सकते हैं क्योंकि जो आईवी रूट होता है आईवी रूट में एक्सपर्ट की ज़रूरत होता है, वो एक्सपेंसिव होता है और उसका सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन मतलब खुद से आप नहीं दे सकते हैं। तो हर वक्त आपके पास हॉस्पिटल तो अवेलेबल रहेगा नहीं, उस तरह के सारी चीज़ें अवेलेबल रहेगा नहीं, तो इसीलिए इसको दिया जाता है सबलिंगुअल रूट से। और ये भी जो होता है आपको आईवी की तरह ही फास्ट एक्टिंग होता है, इसीलिए इसको इमरजेंसी में यूज करते हैं। ये जो होता है सबलिंगुअल रूट फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को एवॉइड करता है। तो ये कैसे करता है? तो सबलिंगुअल रूट में होता है कि जो भी ड्रग्स होता है आपको वो ड्रग्स को हम टंग के नीचे सबलिंगुअली लेते हैं, ठीक। और सबलिंगुअली जैसे मान लिया जाए कि ड्रग्स का डोज है वो 5 mg है और 3 mg ड्रग्स एब्जॉर्ब होते होते जो हमारा पेन था एंजाइना का वो सस्टेन हो गया। तो बच गया जो 2 mg जो ड्रग्स बच गया उसको हम स्पूट आउट कर सकते हैं, क्योंकि इसका एक यही एडवांटेज होता है कि ये जो होता है सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटेड होता है
और इसमें जो होता है, अगर आपका डिजायर एक्शन मिल गया तो जो एक्स्ट्रा डोज है उसको आप स्पिट आउट करते हैं। तो इसीलिए सबलिंगुअल रूट को प्रीफर करते हैं। तो अब बात करते हैं बायो इक्विवेलेंस की। तो बायो इक्विवेलेंस का मतलब होता है, बायो मीन्स बायोलॉजिकली और इक्विवेलेंट मीन्स बायोलॉजिकली इक्विवेलेंट ड्रग्स। तो इसमें हम क्या करते हैं कि टू ब्रांड ऑफ सेम ड्रग्स को कंपेयर करते हैं। जैसे कि हम ले लेते हैं आपको एस्प्रिन का 150 mg, जिसमें कि दो ब्रांड है, एक्वास्प्रिन एंड लोएस्प्रिन। ये सपोज है, सही नहीं है ये। तो इसका हम ले लेते हैं 100 mg पर DL और लोएस्प्रिन का ले लेते हैं 90 mg पर DL। इसको और बढ़ाते हैं तो 99 mg पर DL बोल देते हैं। तो क्या ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं? तो नहीं। तो अब बात आती है कि फिर बायोलॉजिकली इक्विवेलेंट हम कब बोलते हैं? तो जब भी हम दो ब्रांड के सेम ड्रग्स को कंपेयर करते हैं और उसको सिमिलर बायो इक्विवेलेंट तब बोलते हैं जब वो उसका बायो अवेलेबिलिटी जो होता है वो ±20% होता है, तब हम उसको बोलेंगे कि ये दोनों ड्रग्स जो है वो बायोलॉजिकली इक्विवेलेंट है। मतलब कि यहाँ पे अगर हम ले लेते हैं तो 80 to 120 अगर होता है mg पर DL, तब हम इसको बोल सकते हैं कि ये जो ड्रग्स है एस्प्रिन, ये दोनों ब्रांड का बायो इक्विवेलेंट है। लेकिन क्या ऐसा ही होता है कि सारे ड्रग्स जो होता है वो बायो इक्विवेलेंट होते हैं? तो नहीं। इसमें होता है कि मोस्ट ऑफ द ड्रग्स तो होते हैं कि बायो इक्विवेलेंट होते हैं, एक्सेप्ट फिनेटवाइन, जो कि एपिलेप्सी में यूज किया जाता है। तो फिनेटवाइन का भी हम दो कंपनी के दो ब्रांड का ड्रग्स ले लेते हैं। जैसे कि सपोज मान लेते हैं कि एक ब्रांड हो गया आपका डिलैंटिन एंड एक हो गया इप्टवाइन। तो डिलैंटिन जो ब्रांड का जो ड्रग्स हुआ, अगर जो पेशेंट को हम देते हैं तो 6 महीना तक दे रहे हैं, सारा चीज़ सही चल रहा है। अचानक से उसके पास ड्रग्स ख़त्म हो गए और वो फार्मासिस्ट के पास गया और बोला, तो वो फार्मासिस्ट बोला कि भाई मेरे पास तो डिलैंटिन ब्रांड का जो है वो ड्रग्स नहीं है, तो आप ऐसा कीजिए कि उसका भी सारा कंपोजिशन वगैरह सब सेम है, तो आप इप्टवाइन ब्रांड का ले लीजिए। क्योंकि अगर हम सपोज मान लेते हैं कि ये 300 मिलीग्राम का ड्रग्स है, mg का ड्रग्स है, तो इसमें भी जो इप्टवाइन ड्रग्स के जो भी मतलब दवा हैं, ड्रग्स हैं, उसमें भी सेम ही कंपोजिशन है, तो आप इसको ले लीजिए। तो वो जो पेशेंट था वो लेके आ गया। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या होता है कि जो वो ड्रग्स जो फिनेटवाइन जब वो खाया तो 6ठा दिन ही उसको सीजर डेवलप हो गया। तो ये तो प्रॉब्लम हो गई। तो इसीलिए जो होता है कि ये फिनेटवाइन जो होता है वो नॉन बायो इक्विवेलेंट ड्रग्स है। इसलिए बोला जाता है कि कोई भी ड्रग्स का ब्रांड या कंपनी चेंज करने से पहले अपने डॉक्टर से संपर्क जरूर कर लें, तभी उसका ब्रांड चेंज करें, अन्यथा नहीं, कुछ दिन तक इंतज़ार करें। Please like and subscribe my channel. Thanks for watching.